नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ अमावस्या के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, अमावस्या का महत्व क्या है, इस साल ज्येष्ठ अमावस्या पर दुर्लभ संयोग बन रहा है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। इस दिन क्या विशेष करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। वहीं ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन दो अन्य प्रमुख त्योहार भी मनाए जाएंगे, जिस वजह से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत और शनि जयंती मनाया जाएगा। इस विशेष दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है और उपवास रखती है। साथ ही इस विशेष दिन पर शनि देव भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना करने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या का शुभ मुहूर्त और महत्व। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई को रात्रि 9:42 पर होगी और इस तिथि का समापन 19 मई को रात्रि 9:22 पर हो जाएगा। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री व्रत और शनि जयंती 19 मई शनिवार के दिन मनाई जाएंगी। इस दिन 3 प्रमुख त्योहार हिंदू धर्म में मनाए जाएंगे। अब हम शुभ मुहूर्त के बारे में चर्चा करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जो 8:17 तक रहेगा। इसके साथ स्नान मुहूर्त सुबह 5 बजे से सुबह 5:15 तक रहेगा। वहीं वट सावित्री व्रत पूजा सुबह 5:43 से सुबह 8:58 के बीच रहेगा। साथ ही शनि देव की पूजा का समय शाम 6:42 से रात्रि 7:03 के बीच करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास में स्नान दान का विशेष महत्व है। इस विशेष दिन पर पितरों को तर्पण प्रदान करने से उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। साथ ही इस दिन जल का दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर शनि देव की उपासना करने से शनि दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। अब हम कुछ उपाय जानेंगे जिनसे आपकी सभी कष्ट और समस्याएं दूर हो जाएंगी। शुक्रवार 19 मई ज्येष्ठ अमावस्या का दिन शनि जयंती भी है और वट सावित्री व्रत भी है और अमावस्या भी है। वैसे भी हिंदू धर्म में अमावस्या को बहुत ही महत्व दिया गया है। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने के अलावा शनि देव और बरगद के पेड़ की पूजा करना लाभ देता है। इस बार तो ज्येष्ठ अमावस्या पर दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे पूजा पाठ उपाय का फल कई गुना ज़्यादा मिलेगा। ये उपाय आपके सारे दुख दूर करेंगे। दशकों के बाद शनि जयंती के दिन शनि अपनी ही राशि कुंभ में रहेंगे। इस कारण शनि जयंती के दिन किए गए उपाय विशेष लाभ देंगे। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है और वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ की पूजा जरूर करें। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव के आशीर्वाद से नौकरी व्यापार में उन्नति मिलती है। साथ ही सारी समस्याएं दूर हो जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या पर सुबह जल्द पवित्र नदी में स्नान करने और फिर तिल, दूध और तिल से बनी मिठाइयों का दान करने से गरीबी दूर होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शनि जयंती के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, चीनी, फूल, चावल, जल अर्पित करें। इस दौरान शनि मंत्रों के जप का उच्चारण करते रहें, इससे काम में सफलता प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि पर तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगाजल और जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। इससे करियर में तेजी से सफलता मिलती है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाती है। अमावस्या की शाम को काले कुत्ते को रोटी दें। इससे शनि की 7.5 ढैया शनि दोष के कारण पैदा हुई समस्याओं, कष्टों से निजात
प्राप्त होता है। साथ ही घर में धन धान्य बढ़ता है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं, फिर यह प्रसाद घर की बड़ी महिलाओं को दें। इससे बाद स्वयं ग्रहण करें। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन दौलत देती हैं। अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करें। पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन में चौतरफा तरक्की करते हैं। अब मित्रों, हम कुछ विशेष बातें जानेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या की पूजा के कुछ मुहूर्त की विशेष बातें। इस वर्ष 19 मई 2023 को शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या मनाई जाएगी। ज्येष्ठ अमावस्या के दौरान चंद्रमा की शक्ति निर्बल होती है, अंधकार की स्थिति होती है। इस वातावरण में नकारात्मकता का प्रभाव भी अधिक होता है, इसलिए इस समय पर तंत्र से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिकों के लिए ये रात खास होती है, जब वे अपनी सिद्धियों से विभिन्न शक्तियों को जागृत करते हैं। ज्येष्ठ मास पर स्नान का क्या महत्व है? किसी भी अमावस्या के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने की महत्ता अत्यंत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। पूर्णिमा के समान ही अमावस्या पर भी पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है। इस दिन स्नान करने पर शरीर में मौजूद नकारात्मक तत्व दूर होते हैं, मानसिक बल मिलता है और विचारों में शुद्धता आती है। शरीर निरोगी बनता है, वहीं बुरी शक्तियां भी दूर रहती है। स्नान करने से विशेष ग्रह नक्षत्रों का भी लाभ प्राप्त होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, धन उधार नहीं लेना चाहिए, कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या का प्रभाव माह के अनुसार और ग्रह नक्षत्रों के द्वारा विभिन्न राशियों के लोगों पर भी पड़ता है, इसलिए इस दिन गलत कार्यों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और व्रत, उपासना, इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या पर दान पुण्य का फल। निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथों में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रात दान की महत्ता के विषय में कहा गया है। इस दिन असमर्थ एवं गरीबों को दान करने, ब्राह्मणों को भोजन करवाने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन दूध से बनी वस्तुओं अथवा श्वेत वस्तुओं का दान करना चंद्र ग्रह के शुभ फल देने वाला माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के उपाय। अमावस्या के अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पितरों के निमित्त दान। इस समय पर पितृ शांति के कार्य किए जाते हैं। इस तिथि के समय पर प्रातःकाल समय पितरों के लिए सभी कार्यों को किया जाना चाहिए। इस दान को करने से नवग्रह दोषों का नाश होता है, ग्रहों की शांति होती है और कष्ट दूर होते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर गाय, कुत्ते और कौओं को खाना खिलाना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पीपल और बड़ के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पितरों के लिए तर्पण के कार्य करने चाहिए। पीपल पर सूत बांधना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, दीपक भी जलाना चाहिए। इस दिन उपासना से हर तरह के संकटों का नाश होता है, संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है, अपयश और बदनामी के योग दूर होते हैं, हर प्रकार के कार्यों की बाधा दूर होती है, कर्ज संबंधी सारी परेशानियां दूर होती है। जैसा कि मित्रों आपको पता है, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन ही शनि देव का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दिन शनि जयंती होने के कारण शनि देव का पूजन होता है। इस दिन शनि के मंत्रों व स्रोतों को पढ़ा जाता है। ज्योतिष दृष्टि में 9 मुख्य ग्रहों में से एक शनि देव को न्यायकर्ता के रूप में स्थान प्राप्त है। मनुष्य के जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का फल शनि देव ही करते हैं। इस दिन शनि पूजन करने पर पाप प्रभाव कम होते हैं और शनि से मिलने वाले कष्ट भी दूर होते हैं। शनि जयंती पर उनकी पूजा, आराधना और अनुष्ठान करने से शनि देव विशिष्ट फल प्रदान करते हैं। इस अमावस्या के अवसर पर शनि देव के निमित्त विधि विधान से पूजा पाठ, व्रत व दान पुण्य करने से शनि संबंधी सभी कष्ट दूर होते हैं और शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है। शनि देव पूजा के लिए प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शनि देव के निमित्त सरसों या तेल के
दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। साथ ही शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि देव से संबंधित वस्तुएं जैसे तिल, उड़द, काला कंबल, लोहा, वस्त्र, तेल इत्यादि का दान करना चाहिए। मित्रों, आप सब जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही वट सावित्री दिवस भी मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्य एवं पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी जाती है और पीपल के वृक्ष का पूजन होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर विशेष तौर पर शिव पार्वती के पूजन करने से भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। कुंवारी कन्याएं इस दिन पूजा करके मनचाहा वर पाती है और सुहागिन महिलाओं को सुखी दाम्पत्य जीवन और अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शाम के समय नदी के किनारे या मंदिर में दीप दान करने का भी विधान है। इसी के साथ पीपल के वृक्ष का पूजन, उस पर दीप जलाना और उसकी प्रदक्षिणा करना अत्यंत आवश्यक होता है और शुभ लाभ मिलता है। इस दिन प्रातः उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन पीपल लगाने और पीपल की पूजा और बरगद की पूजा का बहुत ही महत्व माना जाता है। जिसको संतान नहीं है उसके लिए पीपल वृक्ष को लगाना और उसका पूजन करना अत्यंत चमत्कारिक होता है। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु व शिव अर्थात त्रिदेव का वास होता है। पुराणों में कहा गया है कि पीपल का वृक्ष लगाने से सैकड़ों यज्ञ के समान फल मिलता है और पुण्य कर्मों की वृद्धि होती है। पीपल के दर्शन से पापों का नाश, छूने से धन धान्य की प्राप्ति एवं उसकी परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। धन्यवाद मित्रों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।